हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की पूरी प्रिपरेशन करवा दी है। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अलंकार लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आज हम अलंकार करने वाले हैं। अलंकार जितने भी होते हैं या आपको जितने कर लेना चाहिए उतने अलंकार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम में, यदि हिंदी का टॉपिक होता है तो हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्ज़ाम में ये बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप यदि क्लास 8th में हैं या फिर क्लास 9th में या 10th में हैं या किसी भी क्लास में 11th 12th, तो वहाँ तक आपको ये अलंकार काम आने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और आपके लिए ये जहाँ तक आप पढ़ोगे ना वहाँ तक आपको ये काम आने वाले हैं। यदि आप क्लास 9th में या 8th में या 10th में हैं या 9th में जाने वाले हैं तो आपको ये अलंकार जो है 10th तक या 12th तक काम आएंगे, ठीक है। ये अलंकार आपको हिंदी विषय में 12th तक काम आने वाले हैं। तो इनको प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, फर्स्ट अलंकार क्या है देखिए। पहले तो मैंने ये लिखा है कि अलंकार किसे कहते हैं। वैसे सबको पता हो कि अलंकार किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, है ना। यहाँ पे इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोला जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो काव्य क्या, काव्य मतलब कविता। काव्य मतलब क्या होता है, कविता, ठीक है। तो कविता में जो है मतलब कविता को अच्छा बनाने वाले, है ना। कविता को एक अलग ही रूप देने वाले की अपन बोलते हैं कि गजब कविता, ऐसा बोलते हैं ना, क्या अच्छी कविता है। तो क्यों, क्योंकि उसको उसके जो लिरिक्स से जो लिखी गई ना वो अच्छे उस तरीके से लिखी गई है, ठीक है। उसके लिखने पर डिपेंड करता है वो, है ना। तो यहाँ पर अलंकार का अर्थ क्या है, आभूषण या गहना, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अलंकार का क्या अर्थ है तो आभूषण या गहना होता है। और अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, है ना। तो देखिए अब अलंकार के कितने भेद होते हैं, मतलब अलंकार के कितने टाइप्स के अलंकार होते हैं, है ना। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के केवल अलंकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में क्या होता है, मतलब शब्दों के माध्यम से हम उसमें शब्द रहेंगे, क्या रहेंगे, उसमें शब्द रहेंगे। शब्दों के माध्यम से हम उनकी पहचान करेंगे, उनको जानेंगे, ठीक है, कि हाँ इसमें कौन सा अलंकार है। अर्थ अलंकार में जो शब्द का जो मीनिंग रहेगा, अर्थ रहेगा, उसके आधार पर हम उस अलंकार को जानेंगे कि हाँ इसमें ये अलंकार है, अर्थ के आधार पर जानेंगे, ठीक है। तो शब्दालंकार, देखो शब्दालंकार हमने अलंकार के टाइप्स पढ़े हैं, कितने टाइप से, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अलंकार के कितने भेद हैं। आपसे ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के कितने भेद हैं या ऐसे पूछे कि अलंकार के कितने प्रकार हैं, एक ही बात है, ठीक है। भेद बोलो या प्रकार एक ही बात है, ठीक है। तो अलंकार के दो टाइप से, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है, तो याद रहेगा। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार के भी कितने प्रकार होते हैं ये देखिएगा। शब्दालंकार के अंदर भी कितने थर्ड क्वेश्चन है, शब्दालंकार के कितने शब्दालंकार के भेद कितने हैं, है ना, भेद कितने हैं। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं, कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, तीन प्रकार है। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार जो आपने पढ़ा ही होगा, 6th 7th में पढ़ा ही होगा, है ना। फिर यमक अलंकार, यमन नहीं यमक, ठीक है, यमक अलंकार, और होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये तीनों अलंकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा, ठीक है। आपको कुछ इस चैनल से नया कुछ सीखने को बिल्कुल मिलता रहेगा। रोज़ आपको एक वीडियो नई प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। भले एग्जाम हो जाए, है ना, एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, पर उसके बाद भी आपको जो है एक नई जो भी मटेरियल होता है स्टडी का, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यदि आप बोलोगे कि सर ये पढ़ा दो तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि मुझे आता है तो मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसे ये मुझे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि सर आप ये पढ़ा दो, है ना, तो बिल्कुल पढ़ा दिया मैंने, है ना, पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो देखो, तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं,
अब ये अनुप्रास अलंकार देखो आपने ये पढ़ा है, वैसे पढ़ा होगा 6th 7th में या 8th में, है ना। तो आपके 9th में भी आपको ये अलंकार सारे देखने को मिलेंगे, 9th में भी मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे, 11th में भी मिलेंगे, 12th में भी आपको ये अलंकार देखने को मिलेंगे। जहां तक आप हिंदी विषय पढ़ोगे ना वहां तक आपको अलंकार ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको हिंदी को समझना है और हिंदी में अपने अच्छे स्कोर मार्क्स लाना है तो प्लीज इन अलंकारों को अच्छे से कर लीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो नोट डाउन भी इनको कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अनुप्रास अलंकार में क्या है, तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो जब किसी काव्य में, काव्य मतलब कविता में, है ना, जैसे पोयम हमारी होती है उसमें, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण, वर्ण मीन्स क्या होता है, वर्ण में बताऊंगा आपको, है ना अभी, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार, या कई बार का आवृत्ति, कई बार या पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हो गई डेफिनेशन याद, सिंपल है, क्या है, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे बोल सकते हैं, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब आप समझना ध्यान से इसके शब्दों को, ठीक है। काव्य मतलब क्या होता है, काव्य मतलब पोयम, कविता, ठीक है। वर्ण मतलब जैसे क है, ख है, ग है, र है, म है, ये सारे क्या है, वर्ण है, क्या है, वर्ण। तो जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार, जैसे मैं यहाँ लिख दूं दो 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 दो, कितनी बार है इसकी आवृत्ति, दो की आवृत्ति कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो दो की जो टू की आवृत्ति हो कितनी बार है, चार बार है, तो ये आवृत्ति इसको बोलते हैं, मतलब बार बार, है ना। तो इसकी आवृत्ति कितनी, दो की चार बार, इस तरह से। तो जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो यहाँ पे अब इसके एग्जांपल मैंने 3 दिए, आप कोई सा एक कर लीजिएगा, लेकिन आप लिख तीनों लीजिएगा, ठीक है, तीनों लिख लीजिएगा आप, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट देखो, रघुपति राघव राजा राम। अब हमारी जो अनुप्रास अलंकार था, अनुप्रास अलंकार है, उसमें हमको क्या बोला है, डेफिनेशन में, परिभाषा में क्या बोला है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब जैसे मैंने बोला था अभी क ख ग र, तो यहाँ पे र देखो, र यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, स्टार्टिंग में होना चाहिए, या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए शब्द के, या शब्द के लास्ट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में, जैसे ये पूरा शब्द है तो इसके स्टार्टिंग में है, ये पूरा शब्द है तो इसके स्टार्टिंग में है, ये पूरा शब्द है तो इसके स्टार्टिंग में है, और ये पूरा शब्द है तो इसके शुरुआत में है, ठीक है। शुरुआत में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे बीच में हो, बीच में मिल गया आपको र, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए या फिर लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में तो नहीं है, या तो कहीं पर भी एक जगह चलेगा, या तो स्टार्टिंग में चलेगा, शुरुआत में चलेगा, या फिर लास्ट में चलेगा, और दोनों में हो तो अच्छी बात है, और एक में मिले तो एक में ही, ठीक है, मतलब लास्ट में भी चलेगा, यदि लास्ट में भी आता है ना तो वो तो भी अनुप्रास अलंकार रहेगा, और स्टार्टिंग में आता है तो भी रहेगा। तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में तो भी अनुप्रास अलंकार है, क्या है, अनुप्रास अलंकार, इस पंक्ति में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्या है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें र वर्ण हम नीचे लिख सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, ये जो एग्जांपल दिए इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र, ठीक है। नीचे देखो, चमक गई चपला चमचम। अब यहाँ पे चपला का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे चपला का अर्थ होता है बिजली, क्या होता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली होता है, ठीक है। तो चमक गई चपला चमचम, है ना। तो यहाँ पे देखो च स्टार्टिंग में आ रहा है, च यहाँ पर भी च है, और यहाँ पर भी च है, और यहाँ पर भी च, और यहाँ पर भी च, ठीक है, स्टार्टिंग में होना चाहिए। यहाँ देखो इसमें लास्ट में भी है म, तो इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। तो इसमें किसकी वर्ण की, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है, त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है ना। तो 2 बार चलेगी, है ना, कितनी बार, 2 बार। जैसे एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, याद रखना, एक बार नहीं चलेगी। देखो आवृत्ति कितनी बार, 2 से अधिक बार होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या 2 से अधिक बार होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को सही भी कर सकते हो, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, ऐसे एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक, 2 बार तो होनी चाहिए कम से कम, तो कहलाएगा, ठीक है। यदि एक ही बार है तो नहीं कहलाएगा, ठीक है, कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा, 3 बार भी हो सकती है। देखो यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है यहाँ पर, तो यहाँ तो हो गया काम, ठीक है। यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पर मतलब 2 से अधिक बार आवृत्ति वर्ण की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, प्लीज आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
और साथ ही आप इनको याद भी कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ध्यान से सुनो फिर से। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है ना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप ऐसा लिख लेना, 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? रघुपति राघव, राजा राम, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, है ना। एक और क्या है? एक है चमक गई चपला चमचम, एक है चमक गई चपला चमचम। तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा और चपला का मीनिंग याद रखिएगा। चपला मतलब बिजली, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यमक अलंकार क्या होता है ना, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, तो हम अब जो है शब्दालंकार के देख रहे हैं। शब्दालंकार कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के हम अभी देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं और उनकी डेफिनेशन देख रहे हैं। फिर कल हम देखेंगे अर्थालंकार के, ठीक है। तो प्लीज आप इनको लिख लीजिएगा और अभी जस्ट याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये याद भी होगा, है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपकी जो क्लास 9th में आप जाओगे तब, तो ये डेफिनेशन आपको हिंदी में पूछी जाएगी, ठीक है। जब आप हाफ ईयरली दोगे एग्जाम, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम आपकी आएगी, अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक एग्जाम आती है, उसमें पूछा जाता है 9th में, ठीक है। यमक अलंकार किससे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यदि आप अभी याद कर लोगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम जो मॉडल स्कूल की होने वाली है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। वो कैसे पूछेंगे? वो मान लो एक सेंटेंस लिख देंगे और आपसे बोलेंगे कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो आपकी इस अभी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, और 9th के लिए भी हो जाएगी तैयारी, ठीक। ध्यान से समझिएगा। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति मतलब समझ गए आप, बार बार आना कोई सी चीज, है ना। तो जब भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जब भिन्न भिन्न अर्थों वाले मतलब शब्दों की आवृत्ति हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि माला फेरत जुग गया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पे देखो मन का जो शब्द आया है ये वाला, कौन सा? तो पहले जो मन का है ना उसका अर्थ है मन का, पहले जो मन का लिखा है ना, जैसे ये मन का है तो इसका अर्थ है मन का इसका अर्थ क्या है? माला का मोती, माला का मोती, ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो मन का लिखा है ना ये वाला, दूसरा जो मन का नीचे वाला लिखा है, इसका अर्थ क्या है? इसका पहले का अर्थ क्या है? मन का अर्थ है माला का मोती, ठीक है। और दूसरा मन का अर्थ है मन की भावना, क्या? मन की भावना, ठीक है। तो देखो क्या था, डेफिनेशन क्या थी? जब भिन्न भिन्न अर्थ वाले, देखो शब्द तो एक ही है लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ जा रहे हैं क्या उनके? तो बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो। कितनी बार हो गई? देखो एक बार ये हो गई, एक बार ये हो गई, एक बार 3 बार आवृत्ति हो गई। तो आवृत्ति हुई बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 2 से अधिक बार होती है कोई तो उसके बोलते हैं हम आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। 2 से अधिक बार होना चाहिए या 2 ही बार होना चाहिए। तो जब भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार, वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। याद रखना, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा श्लेष अलंकार किसे कहते हैं ना। तो श्लेष अलंकार में उदाहरण भी देना है इसका, ठीक है। तो जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो देखो यहाँ पे जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, जैसे ये जो पानी ही ये एक ही बार हुआ है ना, पानी, ठीक है। अब इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, अलग अलग अर्थ यहाँ पे निकलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पानी का जो अर्थ है वो 3 प्रकार से निकल रहा है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इसका पानी का जो अर्थ है इसका आत्मसम्मान भी होता है। क्या होता है? आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। कांति भी होता है, क्रांति, है ना। आत्मसम्मान, कांति, और क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? जल, ठीक है। तो पानी के देखो पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, आत्मसम्मान, कांति और जल। तो जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, याद रखिएगा जब श्लेष अलंकार कब होता है? जब कोई एक शब्द दिया हो आपके पास और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, मतलब उसके पर्यायवाची शब्द या उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, मतलब एक ही शब्द जैसे पानी लिखा है तो पानी के कितने 3 मीनिंग निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो इसके साथ में कितने, जो पानी के साथ में कितने शब्द चिपके हुए हैं?
आत्म समान चिपका है, कांति चिपका और जल चिपके हुए हैं। ठीक है, आया समझ में। तो जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, क्या हो, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो ये बिल्कुल आप एग्जाम्पल याद रख कर लेना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा और प्लीज इनको लिख जरूर लीजिएगा और समझ के याद कीजिएगा, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट हुआ हमारा। आपको आई होप इसमें डिफरेंस आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि इसका इसमें लिख देते हैं, इसका इसमें लिख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन उसके 3 अर्थ निकलते हैं। पानी दिया है लेकिन उसके 3 से 4 अर्थ निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मन का दिया है लेकिन उसके 3-4 अर्थ नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द के 3-4 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मन का तो दिया है, यहाँ पे भी मन के 2 अर्थ हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आत्म समान, कांति, जल, मतलब ये अलग अलग तरह से उसके अर्थ निकल रहे हैं। तो प्लीज आप इनको कंफ्यूज मत होइएगा, आप बार बार उसको ध्यान से समझिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, और एग्जाम्पल जरूर, एग्जाम्पल से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, इसको पानी से याद रख लीजिएगा और इसको मन का यमक है ना, ऐसे याद रख लेना। जैसे मन क्या लिखा है, मन का क आ रहा है ना, क, तो वैसे यमक क्या याद रख लोगे, यमक। यहाँ पे लिखा मन का क, तो यमक ऐसे याद रख लेना और ये एग्जाम्पल लिख देना और इस तरह से ये हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो ये याद कर लेना प्लीज, ताकि आपको आगे भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले अर्थालंकार। तो अर्थालंकार हम कल पढ़ेंगे। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको समझ में आया हो तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सेकेंड पार्ट जो अर्थालंकार है उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से सेकेंड पार्ट की भी देख सकते हैं। ठीक है, अर्थालंकार जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो अब मैं आपको मोस्ट टाइम की जो अलंकार एग्जाम में आते हैं और हर साल जो है आपकी जो भी आप एग्जाम दोगे ना उसमें ये काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, आप क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, वहां तक आपको ये अलंकार काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम के बस यही एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा नहीं है, आपको 9th 10th तक ये काम आने वाले हैं अलंकार। ठीक है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, और इस जो अर्थालंकार की मैंने बोल दिया आपको कि अर्थालंकार की जो वीडियो अगली क्लास आने वाली है वो उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको कुछ पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।